प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन कामों के बारे में जिनको करने से रोज़ा नहीं टूटता है। लोग समझते हैं कि रोज़ा टूट गया है, लेकिन उन कामों को करने से रोज़ा नहीं टूटता है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि रमज़ान में 5 गलतियां नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, इन सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं कि रमज़ान में औरतों के क्या हक होते हैं। सब कुछ बताने वाले हैं। बस आप अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, रमज़ान के इस महीने में औरतें बेचारी सबसे बाद में सोकर सबसे पहले उठती हैं, खुद सहरी बनाती हैं, लेकिन सबसे आखिर में सहरी खाती हैं। दिन भर रोज़ा रखकर दूध पीते बच्चों को दूध पिलाती हैं, और बिना रोज़े वाले छोटे बच्चों के लिए दोपहर में खाना बनाती हैं। इसके बाद पता नहीं कि किस हिम्मत से वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ पाती हैं, और उसके फ़ौरन बाद कुरान पाक पढ़ना शुरू कर देती हैं, और बिना आराम किए 4 से 5 बजे से ही इफ्तारी बनाने में लग जाती हैं। दोस्तों, उन्हें रोज़ाना हर एक की पसंद के पकौड़े, शरबत और न जाने क्या क्या बनाना पड़ता है। फिर भी यही टेंशन रहती है कि पता नहीं शौहर, बाप या बच्चों को पसंद आएगा भी या नहीं। भले ही बाकी सब दस्तरखान पर बैठ जाते हैं, लेकिन औरत तो अजान के शुरू होने तक कुछ ना कुछ इसलिए बनाती रहती है ताकि उसके घर वाले अच्छी तरह से इफ्तारी कर सकें। औरत तो सब घर वालों का रोज़ा खोलने की फ़िक्र करती है, लेकिन उसकी फ़िक्र कोई नहीं करता। वो खुद ही जल्दी जल्दी से सबसे बाद में रोज़ा खोल पाती है। लेकिन फिर भी कोई इफ्तारी ऐसी नहीं होती जिसमें उसे तारीफ़ के 2 बोल सुनने को मिल जाएं, बल्कि उसे तारीफ़ के बजाय पकौड़े, शरबत या खाने में रोज़ शिकायतें सुननी पड़ती हैं। कोई कहता है खाने में नमक तेज़ है, कोई कहता है कि शरबत ठीक से नहीं बना है। दोस्तों, जब सब लोग खाना खा लेते हैं तो वो दस्तरखान समेटकर बर्तनों को धोकर उठाती है। इतने में इशा की नमाज का वक्त हो जाता है। फिर वो नमाज और तरावी पढ़कर सबके बिस्तर करती है और सो जाती है। अभी 4 या 5 घंटे की नींद ही हो पाती है कि उसे उठकर फिर से सहरी बनाना पड़ती है। ये औरत की हिम्मत होती है जो वो ये सब काम कर पाती है। लिहाजा अपने घर की औरतों का एहसास कीजिए, और अगर कभी खाने में कोई ऊंच नीच हो जाए, कभी नमक या मिर्च ज़्यादा कम हो जाए, तो गुस्सा करने के बजाय औरत की मेहनत देखें, ना कि उस पर चीखना शुरू कर दें। तो प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि रोज़े की हालत में वो कौन से काम हैं जो नहीं करनी चाहिए। रोज़े में ये गलतियां नहीं करना चाहिए। नंबर 1, टीवी और नाच गाना देखना। दोस्तों, सबसे पहला काम है टीवी देखना। आजकल ये देखने में आता है कि कुछ लोग रमज़ान के महीने में भी टीवी देखने से बाज नहीं आते। रोज़ा रखकर भी पूरे दिन टीवी के सामने बैठे रहते हैं। लेकिन हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नाच गानों से मना फरमाया है। और यही नहीं, नाच गाने देखना और टीवी देखना तो रमज़ान के अलावा भी इस्लाम में हराम और गुनाह का काम है। क्योंकि दोस्तों, इस तरह के काम ज़िक्र इलाही से रोकने वाले काम हैं। इन काम से रोज़ा तो नहीं टूटता, लेकिन रोज़े का नूर ख़त्म हो जाता है। नंबर 2, झूठ बोलना, गीबत करना। किसी इंसान के पीठ पीछे कोई बुराई करना, यही गीबत है। दोस्तों, दूसरा काम है गीबत करना और झूठ बोलना, गाली गलौज करना, किसी से लड़ाई झगड़ा करना। ये सब काम भी रोज़े की हालत में नहीं करने चाहिए, इसलिए आप इन कामों से हमेशा बचकर रहें। नंबर 3, नफ्स पर काबू न रखना। दोस्तों, जो रोज़ेदार अपने नफ्स पर काबू नहीं रखते तो ऐसे शख्स के रोज़े पर असर पड़ता है, और बाज़ मरतबा इंसान का रोज़ा टूट भी जाता है, और बाज़ मरतबा मकरूह भी हो जाता है। जैसा कि रोज़े की हालत में अपनी बीवी से गले मिलना और बोसा लेना दुरुस्त नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि एक शख्स ने नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रोज़े की हालत में बीवी से गले मिलने के बारे में सवाल किया, तो नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। फिर एक और शख्स आया, उसने भी वही सवाल पूछा, तो नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे मना फरमा दिया, यानी कि दूसरे शख्स को इजाज़त नहीं दी। इस पर हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि जिस शख्स को नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी थी, वो शख्स बूढ़ा था, और जिससे नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था, जिसे इजाज़त नहीं दी थी, वो शख्स नौजवान था। नंबर 4,
गंदे और फुहड़ काम करना। दोस्तों, रोजे की हालत में बेहुदा जहालत के काम, फुहड़ यानी कि गंदे काम और बातें करना भी नाजायज़ और मना है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है, बल्कि बेहुदा और गंदे कामों से रुकने का भी नाम है। लिहाजा अगर कोई गाली गलौज करे तो उसके पास से हट जाएं और उससे कह देना चाहिए कि भाई मैं रोज़े से हूँ और मैं तुम्हारा जवाब नहीं दूंगा। इसके अलावा रोज़े के अलावा भी ये सब काम नहीं करने चाहिए। नंबर 5, नाक में पानी डालना। दोस्तों, कुछ लोग रोज़ा रखकर ये भी गलती करते हैं कि वो लोग रोज़े की हालत में कुल्ली करते वक्त नाक में पानी इस तरीके से चढ़ाते हैं कि पानी हल्क तक पहुँचने का डर होता है। हमारे प्यारे नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। इस तरह से नाक में पानी डालना जायज़ नहीं है। एक सहाबी कहते हैं कि मैंने एक मर्तबा कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वज़ू के बारे में मुझे कुछ बताएं। तो नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू पूरा करो, उंगलियों के दरमियान और नाक में अच्छी तरह से पानी डालो, लेकिन अगर रोज़ा हो तो फिर ऐसा मत करो। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि रोज़े की हालत में नाक में इस तरह से पानी ना डालें कि वो हल्क से नीचे उतर जाए। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं उन कामों के बारे में जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 1, भूलकर खाने पीने या बीवी के साथ हमबिस्तरी करने से रोज़ा नहीं टूटेगा। यानी कोई शख्स अगर भूलकर कुछ खा पी रहा है या बीवी के साथ हमबिस्तरी कर रहा है और उसको ये याद नहीं है कि उसका रोज़ा है, तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन जैसे ही उसे याद आ जाए तो उसे उन चीज़ों को छोड़ना लाजिम है। नंबर 2, इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता है। चाहे आप इंजेक्शन गोश्त में लगवाएं या रग में यानी नस में लगवाएं, दोनों सूरतों में रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 3, तेल या सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है। अगरचे तेल या सुरमे का मज़ा आप अपने हल्क में महसूस करते हो, फिर भी रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 4, मुंह से खून निकल रहा है और आपने उस खून को बाहर थूक दिया तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आपने खून को हल्क से नीचे उतार लिया तो अब आपका रोज़ा टूटेगा या नहीं, इसमें 2 सूरतें हैं। पहली सूरत तो ये है कि अगर खून थूक से ज़्यादा है या खून और थूक दोनों बराबर हैं और आपने उसको अपने हल्क से नीचे उतार लिया तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। दूसरी सूरत ये है, अगर खून थूक से कम है और आपने उसको हल्क से नीचे नहीं उतारा तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन बेहतर ये है कि जब भी रोज़े की हालत में मुंह से खून निकले तो आप उसे फ़ौरन थूक दें। नंबर 5, नाखून काटने से रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 6, थूक निकलने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। हाँ, अगर थूक को बाहर निकाल कर और फिर से उसे पी लिया जाए तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 7, बलगम निकलने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। और नंबर 8, सोते वक्त इहतिलाम यानी नाइट फेल होने की सूरत में भी रोज़ा नहीं टूटता है। जैसे कि कुछ लोग फजर की नमाज के बाद सो जाते हैं और फिर उनको नाइट फेल कभी कभी हो जाता है, तो ऐसी सूरत में इंसान का रोज़ा नहीं टूटता है। तो प्यारे